अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम। हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत किस तरह शुरू की। आज हमारी वीडियो का मौजू जो है हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के इख्तिताम पर है। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकम रबीउल अव्वल को गारे सौर से हिजरत शुरू की थी। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रोज मुसलसल सफर करने के बाद 8 रबीउल अव्वल को कुबा के मकाम पर पहुंचे। कुबा जो है अमर बिन औफ का एक कबीला वहां पर मौजूद था। बहुत से लोग वहां पर आबाद थे। कुबा के लोगों को जब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की इतला हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से रवाना हो चुके हैं, तो वो सुबह सवेरे घरों से बाहर निकलते और बस्ती से बाहर निकलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए वहां पर खड़े हो जाते। जब वहां पर खड़े खड़े दोपहर हो जाती और धूप जो है उनको चुभना शुरू हो जाती तो अपने घरों को रवाना हो जाते। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में इसी तरह उन्होंने कई दिन जो है वहां पर आप अलैहिस्सलाम के इस्तकबाल के लिए वहां पर खड़े रहे। तो इसी तरह एक रोज दोपहर के वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पहुंचने वाले थे मगर अभी पहुंचे नहीं थे, तो कुबा के लोगों ने इंतजार किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आए तो वो अपने घरों को रवाना हो गए। अब जब वो अपने घरों को रवाना हो गए तो एक यहूदी को मालूम था कि नबी आने वाला है, आखिरी नबी आने वाला है यहाँ पर, और कुबा वाले को देखते था कि यहाँ पर लोग जो है किस लिए जमा हुए हैं। एक मर्तबा वो अपने छत पर कोई काम के सिलसिले में गया हुआ था या फिर वो खजूरें तोड़ रहा था, तो उसने दूर से कुछ लोगों को आते हुए देखा। तो उसने एक जोर से आवाज दी कि ए अरब वालो, जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, जो तुम्हारा मतलूब था, वो आ पहुंचा है। तो जब उसकी खबर लोगों को मिली है तो सारे के सारे अपने घरों से निकले हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए। दूर से देखा कि एक बाग में से हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। हजरत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने यह महसूस किया कि अब इन लोगों को मालूम नहीं है कि नबी कौन है। तो हजरत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी चादर ली और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया कर दी, ताकि ये तमीज हो जाए कि आका कौन है और गुलाम कौन है। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सोमवार को, दोशंबा को वहां पर पहुंचे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा में कयाम किया 4 रोज। हजरत कलसूम बिनते हदम के घर में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए, जबकि हजरत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत हबीब बिन असाफ के घर में। और जिस घर को ये शर्फ दिया कि वहां पर मजलिस लगाई जाए, दीन सीखना सिखाना किया जाए, लोगों से बैत ली जाए, तो वो उस घर का नाम, हजरत उस सरदार का नाम, उस घर के मालिक का नाम हजरत साद बिन हुसैमा है रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया था कि ये मदीने में, ये मक्का के अंदर जो अमानतें मेरे पास मौजूद थी, ये हर एक मालिक के सुपुर्द कर देना। तो उन्होंने वो अमानतें जो है वापस की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर से निकले थे, उसी दिन ही हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सफर हिजरत का आगाज किया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु सारा दिन जो है कहीं छुप जाते, आराम फरमाते और रात की तारीकी के अंदर जो है सफर का आगाज कर देते। इसी तरह हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां पर कुबा में मौजूद थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कयाम के 3 दिन या 4 दिन के बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु भी पहुंच गए। तो जब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर 4 दिन आराम करने के बाद जुम्मा के सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमर बिन औफ के कबीला जो कुबा के अंदर मौजूद था उनसे और उनको वहां पर छोड़ा है और आगे मदीने की तरफ रवाना हुए हैं। तो जुम्मे का वक्त हो चुका था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बनु सालम बिन औफ के कबीले में, उनके मोहल्ले में, उनके खानदान में जब पहुंचे तो जुम्मे का वक्त हो चुका था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मैदान में लोगों को इकट्ठा किया। 100 के करीब जो है लोग इकट्ठा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 के मजमे में जुम्मा की नमाज अदा की और वहां पर खुतबा दिया। और यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला जुम्मा और खुतबा था जो मदीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु सालिम बिन औफ
के कबीले में दिया। इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे अपनी ऊँटनी पर सवार हुए और आगे चलने लगे तो हर एक की यह ख्वाहिश थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर के अंदर क़याम पजीर हों। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चले तो बनु बयाजा के सरदार हजरत ज़ियाद बिन लुबैद, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की मुहार को पकड़ लिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया कि इसको छोड़ दो, इसको अल्लाह की तरफ से हुक्म हो चुका है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद आगे चले तो बनु सादी के मकाम पर पहुंचे, मोहल्ले में पहुंचे तो उनकी यह ख्वाहिश थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ ठहरेंगे। उन्होंने इस चीज का दावा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे अब्दुल मुत्तलिब, उनकी वालदा जो सलमा थी, सलमा बिनते हारिस, वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दादा की जो वालदा थी वो इस कबीले से ताल्लुक रखती थी और उन्होंने इस चीज का दावा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं पर क़याम करें। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, इस ऊँटनी को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हो चुका है। इसी तरह बनु सादा के सरदार ने हजरत साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला ने ऊँटनी की मुहार को पकड़ने की कोशिश की, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया कि नहीं, इसको छोड़ दो, इसको अल्लाह की तरफ से हुक्म हो चुका है। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ऊँटनी के दाएं बाएं आगे पीछे आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं ऊँटनी के साथ साथ, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दिया कि इसको हाथ नहीं लगाना, इसको छोड़ दें, इसको अल्लाह की तरफ से हुक्म हो चुका है। तो चलते चलाते आहिस्ता आहिस्ता ऊँटनी जो है बनु मालिक के कबीले में, उसके मोहल्ले में पहुंची है। तो एक जगह पर वो ऊँटनी जो है बैठ गई और बैठने के बाद थोड़ी सी देर के बाद दोबारा उठ गई और उठने के बाद ऊँटनी ने यहाँ वहाँ थोड़ा सा गश्त किया, चली है, फिर दोबारा उसी मकाम पर ऊँटनी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैठ गई और बैठने के बाद उसने अपनी गर्दन जो है नीचे जमीन पर रख दी और अपनी दुम हिलाना शुरू कर दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर उतरे हैं और ये मकाम जो था, ये घर, जिस घर को ये शर्फ हासिल हुआ कि जिस घर के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे, वो हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु का घर था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 11 माह के करीब हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर के अंदर क़याम पजीर हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वहां पर जो है एक खुला मैदान था और वहां पर चंद खजूरों के दरख्त थे और चंद मुशरिकीन की कब्रें मौजूद थी और वो जो जगह थी वो 2 यतीम बच्चे सहल और सुहेल, 2 यतीम बच्चों की थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, ये किसकी है? तो हजरत माज बिन उफरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह, ये मेरे रिश्तेदार 2 यतीम बच्चों की मलकियत है, आप मुझे हुक्म दे, मैं इसको अभी ले देता हूं। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, इसको हम कीमतन लेंगे, इसकी हम उजरत अदा करेंगे। और हजरत सदीक अकबर रजी अल्लाह तआला ने उस जगह की कीमत अदा की, उस दरख्तों को काटा गया और काटने के बाद जो है और वो मुशरिकीन की जो कब्रें थी उनको हमवार किया गया और यहाँ पर फिर मस्जिद की तामीर की गई। पहली मस्जिद जो थी वो कुबा के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 4 दिन वहां पर कयाम किया और वहां पर पहली मस्जिद तामीर की गई और इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद जो थी वो कुबा की मस्जिद है। फिर उसके बाद जो है जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा अदा किया, आशिकान रसूल ने वहां पर भी एक मस्जिद तामीर कर दी। इसके बाद जो है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद नबवी की तामीर का हुक्म दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इसके अंदर शिरकत फरमाई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके अंदर गारा उठाया है और लगाया है और इसकी बुनियाद डाली है। फिर वक्त गुजरता गया, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत तक ये मस्जिद इसी तरह रही। फिर हजरत उमर ने इसको मजीद बढ़ाया, इसकी तोसी की, क्योंकि आबादी बढ़ गई तो इसकी तोसी की गई। फिर इसी तरह हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला ने इस मस्जिद की दीवारों को पुख्ता किया है, मजबूत किया है। फिर उसके बाद जो है वक्त गुजरता गया तो वलीद बिन अब्दुल मलिक ने जो हजरत अज़वाज मुत्तहरात की जो घर थे उनको भी मस्जिद के अंदर शामिल किया गया। फिर इसी तरह वक्त गुजरता गया, मामून और रशीद ने इस मस्जिद के अंदर मजीद खूबसूरती पैदा की। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर में क़याम पजीर थे। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा और हजरत अबू राफे रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि जाएं मक्का में मेरे अहले बैत को ले आए
और जैद को हुक्म दिया कि आप भी अपने घर वालों को साथ लेते आना। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत सौदा बिनते ज़ुमरा रज़ी अल्लाह ताला को वहाँ से लिया है, और हज़रत जैद ने अपने घर वालों हज़रत उम्मे ऐमन और हज़रत उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को वहाँ से लिया है। और ये सारे के सारे हजरात जो हैं इन हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत को लेकर और यहाँ पर मदीना में आए हैं। इसी तरह फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ जो है हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पर जो है अज़वाज मुताहरात के हुजरे यहाँ पर तामीर किए गए। तो 11 माह के बाद हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला के घर को छोड़ा और अपने घर के अंदर क़याम पज़ीर हो गए। तो इसी तरह इंशाअल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में मज़ीद बात करेंगे मवाक़ात मदीना पर, मिसाक़ मदीना पर। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो बेल के आइकन को भी साथ साथ दबा दें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। इसी के साथ इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।